माने 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 अपना सपना माने 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 अपना सपना माने। मनी को एक्सपोज करने वाला हूँ, पैसे को एक्सपोज करने वाला हूँ, उसकी साइकोलॉजी बता। पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे खड़े होकर भागना स्टार्ट कर रहे हैं। अरे मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये ले लो। रिलैक्स मतलब वॉच कहाँ जा रही है? मेरे चाय की टपरी पे। अबे यार क्या दुनिया है यार तुम्हारी। चलो मौज लो यार, क्या ही बोलूं। यो 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 यो, आई एम द डिप्लोमैट हियर गाइस। कैसे हो आप सब? आज मैं अपना फर्स्ट वीडियो शूट करने वाला हूँ। फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने यूट्यूब के लिए। तो आज का कुछ टॉपिक है माने 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 अपना सपना माने 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 अपना सपना माने। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ पैसों के बारे में अच्छी ही बात करूंगा। आज मैं मनी को एक्सपोज करने वाला हूँ, पैसों को एक्सपोज करने वाला हूँ, उसकी साइकोलॉजी बताने वाला हूँ क्या है। तो गाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि पैसा है क्या। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। मनी, जो पैसा है, बाकी का ओपिनियन, बाकी लोगों का सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जो मेरा ओपिनियन है वो हमेशा रहता है यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल ओपिनियन मेरा ये है कि इट जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। समझ रहे हो? एक टाइम पे आ, ये स्टार्ट कैसे हुआ पहले मैं आपको बताता हूँ कि मनी इन्वेंटेड कहाँ से हुआ। मनी इन्वेंट हुआ आपका चाइना से, टैंग डायनेस्टी, जो कि है 9th सेंचुरी। या फ्रॉम 9th सेंचुरी पैसा इन्वेंटेड हुआ है, मनी इन्वेंटेड हुआ है। ठीक है, तो इट्स हार्डली 1100-1200 ईयर्स। समझ रहे हो आप? 1100-1200 साल पहले। लेकिन ये अपनी दुनिया तो उससे भी पुरानी है, आप सबको पता है। तो ऐसा क्या है, ऐसा आप लोगों को क्या इन्फेक्ट कर रखा है? इन्फेक्शन समझते हो ना आप? तो मैं भी समझता हूं कि लोग आज की डेट में इन्फेक्टेड है। यस, पैसे की जगह कहां होती है? इन योर पॉकेट गाइस, नॉट इन योर माइंड। बट आजकल जो मैं देख रहा हूं वो ये देख रहा हूं कि पैसों की जगह लोगों ने अपने माइंड के अंदर बैठा रखी है। यहां तक कि उनकी प्रोग्रामिंग भी ऐसी हो रही है। बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनको प्रोग्राम ही ऐसे किया जा रहा है, उनको चीजें ही ऐसी सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। गलती बच्चों की भी नहीं है, क्योंकि वो बड़े होके सीखेंगे जो समझेंगे। अगर उनमें खुद में कैपेबिलिटी नहीं है समझने की, हर किसी के अंदर थोड़ी होती है, हर कोई ज्ञानी थोड़ी होता है। ज्ञान बांटते सब है, लेकिन ज्ञान भी एक तरीके का ज्ञान होता है ना, हर चीज ज्ञान नहीं होता। क्या आपने कुछ एबीसी बताया, मुझे छोटी सी बता दी, उसको मैं ज्ञान नहीं। यूनिवर्सल, जो चीज यूनिवर्सल रिलेटेड है वही असल ज्ञान होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइफ में जस्ट बड़े हो रहे हैं लोग, आ रहे हैं, जस्ट पैसा पैसा पैसा, पैसे के पीछे खड़े होकर भागना स्टार्ट कर रहे हैं। अरे मुझे दे दो, मुझे दे दो, ये ले लो। रिलैक्स यार, रिलैक्स। क्या हो गया? यहीं पे तो चिल तो करो, समझो तो सही क्या है पैसे को। तो मैं बताता हूँ आपको आज पैसा क्या है। पैसा 9th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ चाइना के द्वारा। ठीक है, टैंग डायनेस्टी में। जिसने भी मतलब सोशल स्टडीज किड्स एज अ किड या वाइल ग्रोइंग अप हिस्ट्री ये सब चीजें पढ़ी, उनको पता है डायनेस्टी क्या होती है। इतना मैं एलैबोरेट नहीं करूंगा, इतने तो आप भी एजुकेटेड हो ही कि आप समझोगे।
तो उनके यहाँ एक टैंग डायनेस्टी थी 9th सेंचुरी में, वहां से पैसा इन्वेंट हुआ, पेपर मनी जिसे कहते हैं। उससे पहले लोग गोल्ड्स में डील करते थे और कॉइन्स निकाले हुए थे, और उससे पहले बाटा सिस्टम चलता था गाइस। बाटा सिस्टम, इफ आई लाइक समवन्स शूज एंड आई वांट टू बाय इट, कैसे खरीदूंगा मैं? आज की बात नहीं कर रहा मैं, वे बैक देन जब पैसा ही नहीं था, क्योंकि ये दुनिया तो बहुत सालों पुरानी है ना। जब पैसा ही नहीं था तब की बात कर रहा हूँ। लाइफ तब भी बढ़िया चलती थी, सब कुछ तब भी बढ़िया था, लेकिन ये चिक चिक नहीं थी, समझ रहे हो? ये प्रेशर नहीं था किसी और पे क्रिएट करने वाला, समझ रहे हो? ये इन्फेक्शन नहीं था। देर आर नो इन्फेक्टेड ब्रेन्स। सबको पता आता था उनको उनकी जरूरतें क्या है। तो पहले आपको समझना है कि आपकी जरूरतें क्या है, आपको किस लिए चाहिए पैसा, क्या होता है पैसा। ये नहीं कि जस्ट भाग रहे हो इधर से उधर। नो गाइस, तो जब पैसा आया, सॉरी पैसा से पहले, टैंग डायनेस्टी से पहले, जैसा मैंने आपको बताया, बाटा सिस्टम चलता था। बाटा सिस्टम में क्या था, मुझे किसी के जूते पसंद आए, मुझे वो जूता खरीदना है, तो उसके बदले मेरे पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, जैसे कि कुछ भी मान लो, एक्सवाइज कुछ भी है मेरे पास। ये मान लो यहाँ पे साइड में पड़ा हुआ है हेलमेट, ठीक है। अब ये उस शूज की, मतलब जो भी जूते मुझे पसंद आया, अगर उसकी वैल्यू मैच करे या उससे ज्यादा हो, तो मुझे वो बंदा दे देगा एक्सचेंज में। ये था सिंपल। आज की डेट में मुझे कोई चीज चाहिए तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, एज सिंपल एज दैट। और कुछ तो भी नहीं है, समझ रहे हो? बीच बीच में मेरी आवाज अगर थोड़ी ऊपर नीचे हो रही हो, कुछ ऐसा हो रहा हो, तो बिकॉज ऑफ दिस मास्क थोड़ा मुझे प्रेशर लगाना पड़ता है बात करने के लिए ना, एयर पास करने के लिए। तो आप उस चीज को समझना। बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके पास आवाज मेरी लाउड एंड क्लियर आए, मेरी एनंसिएशन परफेक्ट हो आपके सामने। हैविंग सेड दैट, there is no such thing like perfection। ये तो जस्ट मैंने बोल दिया। तो ऐसा था। फिर मान लो, हाँ, जैसे मैंने आपको बार्टर सिस्टम बताया, तो बार्टर सिस्टम सिंपल था। मुझे कोई चीज पसंद आई, उसके बदले मेरे पास कोई चीज होनी चाहिए जिससे मैं एक्सचेंज कर सकूं। आज की डेट में मीडियम एक्सचेंज मनी है, सिंपल है गाइस। आपको मैं एक चीज बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। ये पूरा रूम है, ठीक है। इस पूरे रूम को मैं पैसों से भर देता हूँ, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन है, आपको उससे कुछ खरीदना नहीं है। मैं आपको पैसों की औकात दिखा रहा हूं, पैसों की वैल्यू बता रहा हूं आपको क्या है। आपको उससे कुछ खरीदना नहीं है, समझ रहे हो? ये पूरा रूम भर के दूंगा, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको उससे कुछ खरीदना नहीं है। तो ये कॉमन सेंस है, आपके भी दिमाग में नहीं आएगा मुझे कुछ खरीदना नहीं है। मैं कह रहा हूं, आपने इतने पैसे नहीं देखे होंगे, लेकिन 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट पेटी प्लेजर्स, खुशी होगी थोड़ी सी कि हाँ भाई इतना सारा पैसा रखा है। लेकिन आपको कुछ खरीदना नहीं है ना, उससे कुछ खरीदना ही नहीं, तो नो यूज, समझ रहे हो? तो यूजलेस ही तो हो गया। दैट सीम्स लाइक जस्ट अ पीस ऑफ पेपर गाइस, और क्या ही रह गया। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पहले आप समझो थोड़ी पैसा क्या है। आज का आया हुआ, मतलब बताया उनको 9th सेंचुरी, आप खुद अपनी रिसर्च करके देख लो, आपको पता चल जाएगा। और ये जो लाइफ है, ये तो काफी पुरानी है, आप सबको ही पता है। सनातन वर्ड में करूँ तो युगो युगो से पुरानी है। साइंटिस्ट की लैंग्वेज में बोलूँ तो बिलियन ईयर्स मैन, यू ऑल नो दैट। तो आप समझो ना बात को कि व्हाट इज मनी, व्हाई आर यू गाइस क्रेजी अबाउट दैट? यू आर नॉट क्रेजी अबाउट दैट मनी। मनी डजंट गिव यू हैप्पीनेस। व्हाट गिव्स यू हैप्पीनेस? द थिंग्स यू बाय इट। चीज को ध्यान से समझना कि मुझे पैसा मिला, लेकिन अगर मैं उस पैसे से कुछ खरीद नहीं सकता तो दिक्कत है, समझ रहे हो आप? पैसे से खुशी नहीं हो रही है, वो भी पैटी प्लेजर है, वो भी इसलिए हो रही है क्योंकि आप अभी इतने समझदार नहीं हुए हो, इसीलिए आपको खुशी मिल रही है। जो भी है छोटी छोटी, मतलब मेटेरियलिस्टिक लाइफ से। ये कहने का मतलब था मेरा। आपको एक कार चाहिए, उसको खरीदने के लिए आज की डेट में पैसा चाहिए, सिंपल सी बात है।
तो खुशी कार दे रही है आपको, पैसा नहीं। और मैं ये भी नहीं बोल रहा क्लियरली कि पैसा बेकार चीज है, नहीं बोल रहा मैं आपको बिल्कुल भी। या मैं ये भी नहीं बोल रहा कि पैसा ये है वो है, या मैं उसके खिलाफ हूं, अगेंस्ट। नहीं, मैं बस आपको हकीकत बताना चाहता हूं कि व्हाट इज मनी, ताकि आप उसको समझो, अपने दिमाग में अच्छे से ध्यान से समझ के चीजों को करना स्टार्ट करो। पागल नहीं होना किसी चीज के पीछे, होश नहीं खोना है किसी चीज के पीछे कि कुछ भी करने लग जाओ। समझो बात को, समझ रहे हो? किसी चीज के लिए कुछ भी नहीं करना है। तो बस मैं आपको पैसे की हकीकत बता रहा हूँ। पैसा बहुत जरूरी है, मैं खुद कह रहा हूँ, नेसेसिटी है। नेसेसिटी का मतलब क्या है? आपको जरूरत के लिए चाहिए पैसा, समझ रहे हो? मेरे पास कार है या नहीं है तो खरीदने के लिए पैसा चाहिए। अगर मेरी इच्छा है तो, नहीं नहीं है तो कोई बात नहीं, वो तो और अच्छी बात है। कार आ गई, उसमें पेट्रोल चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए, तो समझ रहे, नेसेसिटी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वाइटैलिटी है। देयर इज अ डिफरेंस। वाइटैलिटी का मतलब है जिस चीज के बिना जिंदगी मुमकिन ना हो, और नेसेसिटी जरूरत। तो पैसा जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे के बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा समझदार हो, या आपके पास कितनी अच्छी मानसिकता है, उससे डिपेंड करता है। आज की डेट में साधु संत होते हैं, आज की डेट में बिजनेसमैन है। फर्क है दोनों में। एक जिसके लिए पैसे के बिना जिंदगी नहीं है, मुमकिन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मानसिक बल ही नहीं है, इतना इतना ज्ञान ही नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है, इतना पेशेंस ही नहीं है कि वो बिना पैसों की लाइफ चला सके। समझ रहे हो? और एक उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन क्या है, अपनी अंदर की एनर्जी, ईश्वर, या कुछ भी कह लो आप, वो सबको जानता है। सॉरी गाइस। तो इस वजह से एक बिना पैसे के बहुत खुश है, एक पैसे के साथ भी खुश भी है, लेकिन वो इटर्नल हैप्पीनेस नहीं मिलती कभी भी। समझ रहे हो? तो मैंने आपको क्लियर किया है, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं बस अपनी बात रख रहा हूँ, पैसे की हकीकत बता रहा हूँ। और पैसा इन्वेंट किसने किया है? हम लोगों ने तो किया है, ह्यूमंस ने तो किया है। 1000-1200 साल पहले ही तो आया है। समझ रहे हो आप? और ये सब चीजें, मतलब इस दुनिया को चला कौन रहा है? देखो, एक वो थोड़ा बीच बीच में मजे लेने गया था, इस दुनिया को चला रहे हैं बुद्धिमान लोग, जो एक से एक बुद्धिमान है। समझ रहे हो? जिसे आप 1% भी कहते हो, वो चलाते हैं, उन्होंने इन्वेंट किया पैसा। और जो बाकी दुनिया है, जो उनके चीजों में एकदम इंडल्ज होके बावली हो जाती है, पागल हो जाती है, क्रेजी हो जाती है, वो क्राउड। तो ये बात है, बुद्धिमान आदमी को तो पता है उसने क्या इन्वेंट किया, क्यों इन्वेंट किया, क्या करना है। लेकिन क्राउड को नहीं पता ना। क्राउड तो उन क्राउड को पता है एक चीज आ गई है, पैसा। बस पैसा कमाना, इतने पैसे हो जाएंगे, लोग ये दुनिया को थोड़ी कुछ प्रूव करना है मैं यार। दुनिया के लिए बेटर नहीं बनोगे, कुछ मजा। क्योंकि बात यह है, मैंने 10 जगह पैसा खर्च कर दिया, एक ग्रुप में बैठ के पैसा खर्च कर दिया, मान लो। वो हाँ ये वो कि डिप्लोमेट ये है, डिप्लोमेट तो मस्त है, भाई ने पैसे उड़ा दिए। तो उन्होंने मुझे पेटी प्लेजर दे दिया, 2 मिनट की खुशी दे दी अपनी बातों से। अब मैं अगर मूर्ख हुआ तो हाँ, खुश हो गया। कल को मैंने उन पे पैसे नहीं खर्च किए, समझ रहे हो? एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो कहेंगे अब यार कंजूस बेकार आदमी हो। फिर मैं मूर्ख हुआ तो फिर मैं उनकी बात से दुखी हो जाऊंगा। तो आप समझ रहे हो, आपकी जो खुशी है वो किसी और के हाथ में क्यों है, किसी और के मुंह में क्यों है, किसी और के बातों में क्यों है, आपके अंदर क्यों नहीं है? इनसाइड यू देयर इज एनर्जी। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। समझ रहे हो आप? पैसा पैसा करना बंद करो यार, समझो तो सही क्या है। पागल हुए पड़े हो यार आज की डेट में, वो भी
जबकि इतनी इंटेलिजेंस ऊपर जा रही है। क्या ही बोलूंगा। चलो ये था मेरा कैसे पे जो भी मेरे ओपिनियंस थे, मेरे विचार थे, मेरा परसेप्शन था। सबका अपना अपना होता है। अगर आप सबको अच्छा लगा हो, ऐसे ही मैं और सारी एजुकेशनल वीडियोस, मीम रिएक्शन और काफी चीजें लाता रहूंगा, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। समझ रहे हो? होप you guys like my video, and if you like my video, please share, subscribe, like, and comment if you have any questions or anything. अपने माता पिता की सेवा करें, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मज़े लें लाइफ की। नॉट योलो। योलो क्या है? यू लिव ओनली वंस। नो, यू लिव ईच लाइफ स्पैन। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। यू लिव ओनली वंस, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते ही नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं है, इसलिए ऐसे बोलते हो। समझ रहे हो? एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं। हाँ, वीडियो खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन जो मैंने ये वाली बात बोली ना, माता पिता की सेवा करें, इसमें भी एक बात बोल देता हूँ पैसे की। मान लो मेरे माता पिता की तबीयत खराब है, ठीक है। अब उसके लिए क्या चाहिए? दवाइयाँ। तो वो जरूरत है, ठीक है। वो किससे मिलेगी? मुझे पैसे से मिलेगी। लेकिन उनको कुछ खाना खाना है, कुछ ऐसा चीज खाना है, वो चाहते हैं कि मैं अपने हाथ से बना के खिलाऊं, चाय या पैर दबा दूं से। तो वो कैसे होगा? वो शरीर से होगा। वो मैं कर पाऊंगा अपने शरीर से। समझ रहे हो? तो वहां पैसा काम नहीं आता, और वो सेवा होती है। मैंने जो उनको उनको दवाइयां दी, वो जरूरत पूरी की। उनको कुछ चाहिए, वो पैसे से खरीद के दिया, वो जरूरत पूरी की है मैंने। वो सेवा नहीं है। सेवा किससे होती है? खुद से, शरीर से। तो समझ गए? ये भी डिफरेंस समझ गए आप? कि सेवा है बड़ी चीज, जरूरत पूरा करना नहीं। जरूरत पूरा कर सकते हो पैसों से, लेकिन सेवा नहीं कर सकते पैसों से। बात को समझो और ज्ञानी बनो, मुनि बनो यार। क्या नौटंकी में फंसे हुए यार आजकल। मैं देख रहा हूँ इंडियाज गॉट लेटेंट। व्हाट द फक। मैं भी देखता हूँ, लेकिन जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस। ऐसे थोड़ी पागल होना है। उसको तुमने शो को इतना ऊपर बढ़ा रखा है यार, टॉप पे आ रहा है। मतलब वॉच कहाँ जा रही है? मेरे चाय की टपरी पे। अब यार क्या दुनिया है यार तुम्हारी। चलो मौज लो यार, क्या ही बोलो।